हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप मस्त ज़बरदस्त एकदम ज़िंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो 2024 वाली वैकेंसी थी। उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि उसका एग्ज़ाम डेट कब है और उसका लिए कौन सी बुक्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ-कहाँ से कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे और इसके क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के बारे में बात करेंगे। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन में तो आपको मैं बता दूं कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रीजनिंग, रीजनिंग का पार्ट होता है। और तीसरा होता है हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट। और चौथा होता है हमारा हिंदी या इंग्लिश। इसमें हमारा एक ऑप्शनल होता है कि या तो आप हिंदी यूज चूज़ कर सकते हो या फिर इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करते हैं, इसमें मतलब प्रत्येक पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो भाई इसमें प्रत्येक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपकी जनरल जनरल नॉलेज और जीएस में 25 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद चौथा जो हमारा पार्ट आता है हिंदी या इंग्लिश, हिंदी में भी 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज करके उन 25 क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम कौन सी इसके लिए बुक्स पढ़नी चाहिए। तो भाई मैं आपको अपना कुछ अनुभव बताऊं तो भाई मैं तो इसकी पर्टिकुलरली इसकी तैयारी नहीं की थी मैंने। तो मैंने तो मतलब मैं किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उसके लिए उससे मैंने तैयारी की थी, तो उसकी वजह से ही मेरा ये निकल गया। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के हिसाब से आपका ये एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं। आपका जैसे जनरल नॉलेज हो गया, जनरल नॉलेज में भी आपका इतना डीप बिल्कुल भी नहीं पूछता है। जैसे लोग बताते हैं ना कि इतना डीप पूछता है कि कहीं से भी पूछ लेता है, भाई इतना डीप बिल्कुल भी नहीं पूछता है इसमें। बिल्कुल आपको नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको देखते ही आप उनको टिक कर दोगे। कुछ तो बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। उसके बाद इसके बाद आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी भाई इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। थोड़ा सा आपको टाइप समझ के जाना पड़ेगा। मतलब रीजनिंग में आपसे एक भी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब जो आप नहीं कर सको। मतलब ज़्यादातर सभी टाइप को आप देख के जाना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक टाइप का लगभग एक ही क्वेश्चन रहता है। एक टाइप का एक क्वेश्चन रहता है, तो उसके बाद दूसरा टाइप का फिर दूसरा क्वेश्चन आता है। इसमें ज़्यादातर 25 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 20 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन आपको रिपीट में मिलेगा, वो रिपीट में भी नहीं मिलेगा, वो सीरीज में अलग से मिलेगा। वो उसी का होता है बट पर अलग टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा आपका रीजनिंग में होता है। इसके बाद होता है आपका मैथ। तो मैथ में भी भाई आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में बिल्कुल अर्थमेटिक मैथ आता है। ठीक है, एडवांस में आपका 2D और 3D आएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से। और उसको पढ़ने पढ़ने के बाद आपको जैसे क्वेश्चन इसमें बहुत नॉर्मल आते हैं। जैसे आपको मैथ में ज़्यादा एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस पर सीधा। जैसे आपको मतलब ज़्यादा एक क्वेश्चन में से केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब एक क्वेश्चन में एक डाटा देगा, एक या दो डाटा देगा, उसके बाद आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब तीसरा डाटा पूछेगा, ऐसा करके ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है। बस एक दो क्वेश्चन बढ़ा देगा, बाकी का सब छोटा छोटा क्वेश्चन दे देता है और वो आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसा पेपर आएगा, कितना हार्ड आएगा, कैसा आएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम हिंदी की। तो भाई मैंने तो हिंदी चूज़ की थी, तो मैं हिंदी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और इंग्लिश तो भाई मैंने चूज़ नहीं की थी। ठीक है, तो मेरा हिंदी में 24 नंबर था। तो मैंने भाई हिंदी को थोड़ा सा अपने स्टेट के लिए तैयारी की थी। तो स्टेट पुलिस के लिए, तो स्टेट पुलिस में मैंने अच्छी खासी हिंदी की तैयारी की थी, तो उसमें से मेरा तो हो गया, मेरे को कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ा। बट बाकी का जो हमारे स्टेट पुलिस की जो उसमें व्याकरण होती है, उस व्याकरण से इतना ज़्यादा कुछ नहीं आया। हाँ, पर आता है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। जैसे संज्ञा से आपको पूछ लेगा, सरनाम से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन पूछेगा। बाकी का सभी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेगा, आपको मुहावरे पूछेगा, लोकोक्ति वगैरह पूछेगा, विलोम शब्द और उसका ये सब
ये सब पूछेगा। ठीक है, तो इतना हिंदी में भी ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अच्छे से उसको भी थोड़ा सा देख जाना। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, आपको बुक्स कौन सा पढ़ना चाहिए। तो भाई मैं आपको बुक्स किसी भी पब्लिकेशन की ज़्यादा मतलब रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा सा आपको आपके बजट के हिसाब से थोड़ा सा एक एक बुक्स मतलब मिक्स आपको बता सकता हूँ। जैसे अ, आप जो उसकी ले सकते हो, एक यूथ कंपटीशन की वो बुक आती है, जिसमें आपको पूरा लगभग पूरा मतलब उसमें आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा, मैथ भी मिल जाएगा और हिंदी भी मिल जाएगा। आप वो प्रैक्टिस सेट के तौर पर आती है, उसको भी ले सकते हो। वो जीडी के प्रैक्टिस सेट आते हैं, उसको ले सकते हो, जिसमें आपको हिंदी वाले हिंदी यूज करके देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें लगा सकते हैं भाई। आप अभी पर्टिकुलरली मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट की मतलब बुक लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, क्योंकि आप मेरे को लगता है कि आप पहले से ही ऑलरेडी कुछ ना कुछ तैयारी तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम की अगर आप किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी कुछ बुक्स होंगी। तो उन बुक्स से आपने पढ़ा भी होगा या पढ़ा होगा, तो उनसे ही आपका काम चल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप एक जो मिक्स वाली है वो बुक्स आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, और एक उसकी भी आती है वो क्या जो 2200 प्लस आती है वो, उसकी मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, वो मैं आपको थोड़ा सा देख के बताऊंगा। ठीक है, वो उसकी भी लेके आ सकते हैं, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 4000 5000 क्वेश्चन। उसका क्या नाम है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी भी आप लगा सकते हैं। तो आपका मेन मकसद क्या है? आपका मेन मकसद है उस बुक से मैथ के क्वेश्चन लगाना, रीजनिंग के क्वेश्चन लगाना और हिंदी के क्वेश्चन लगाना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है भाई। आपको क्वेश्चन लगाने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर हमने ये एक प्रैक्टिस में मारा है मतलब इसमें से, तो इसके बाद हमने कितना क्वेश्चन इसमें से सही किया है। ठीक है, और उसके बाद हमको एक काम ज़रूर करना है, जो हमारा वो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से पास भी थोड़ा सा ले लेना है, कोई बात नहीं है। उसका पास लेने के बाद उसमें से आपको एक एक सेक्शनल वाइज आपको टेस्ट लगाते रहना है। क्योंकि भाई इसमें बात क्या है, इसमें सबसे बड़ा एक मेन फंडा क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहता है, ना तो ईजी रहता है ना हार्ड रहता है। अब इसमें मॉडरेट रहता है। अगर मॉडरेट रहता है तो सभी लड़के क्या करते हैं, ज़्यादातर सभी लड़के आउट ऑफ आउट करने की मतलब कोशिश करते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन है मैथ के, तो 25 में से 25 मारने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें से किसी भी लड़के का एक दो क्वेश्चन भी गलत हो गया, तो मान लो बहुत पीछे चला जाएगा लड़कों से। तो इसलिए भाई, जो नहीं आ रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि हमसे ही नहीं आ रहा है, वो बहुत लोगों से नहीं आ रहा है। अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भाई ये सबसे बड़ी कमी है इसमें। ये बात ध्यान रखना है इसके एग्जाम में कि आता हुआ क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आता हुआ क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए। अगर आता हुआ क्वेश्चन इसमें गलत हुआ तो भाई चांस एकदम खत्म है भाई, चांस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें जो आता हुए क्वेश्चन होते हैं ना और वो गलत हो जाते हैं, तो चांस पूरा हटा देते हैं कि इसमें नंबर नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। तो ठीक है, तो आपको सोच समझ के एग्जाम देना है, अच्छे से एग्जाम देना है। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं उसके इसके एग्जाम के बारे में। तो भाई अभी मैं निश्चितली इसका एग्जाम डेट तो नहीं बता सकता, बट थोड़ा सा मैं अभी घर पे आया हूँ, तो थोड़ा सा उधर जाके वो हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन है, तो उसमें नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ऐसे आगे सामने लगा बोर्ड वगैरह नोटिस वगैरह लगते रहते हैं, तो उस पर से थोड़ा देख के मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मैंने जब मैं आया था तो कुछ दिन पहले मैंने देखा था, उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा था जिसमें ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल रखा हुआ था। जो आपकी ये 2024 वाली भर्ती है फायरमैन की, इसकी पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल लिखा हुआ है, मतलब कब कब ज्वाइन करेंगे, कब कब लगभग आ सकते हैं, मतलब कब ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा मैं उसमें से आपको देख के बताऊँगा। ठीक है, तो उसमें से आपको थोड़ा आइडिया बता दूंगा कि लगभग इसका एग्ज़ाम अगर ये इस तारीख से इसका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है तो कब तक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको आई होप कि आप सभी थोड़ा सा समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा, मैं आपको और एक छोटा सा वीडियो बना के कर दूंगा। ठीक है, तो भाई अभी वीडियो हमारा ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा इतना सोर्स नहीं है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना के डाल दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।